ये कुछ तस्वीरें जो मैंने ली हुई हैं उससे, अनसप्लैश की जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई थी। मैं पहले इसको ओपन कर रही हूँ। इसको अब मैंने जूम करना है। मेरे पास ये टूल भी है जूम के लिए। इसके लिए जस्ट मुझे जेड प्रेस करना पड़ेगा और मैं इसको जितना चाहे जूम कर सकती हूँ। या फिर आप कंट्रोल प्लस से, जैसे हम अपने पहले विंडो वगैरह जूम करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। और यहाँ से ये जो आपके पास हैंड टूल है, जस्ट एच प्रेस कर लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एच प्रेस कर लें तो हैंड टूल आ जाएगा, या फिर यहाँ पे हैंड टूल पे क्लिक करेंगे तो इसको आप इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं अपने लिहाज से, जहाँ पे आपको सिलेक्शन चाहिए। अब हमने सिलेक्शन में पढ़ा था कि आप इसको मूव करवाते हैं सिलेक्शन को, जस्ट सिलेक्शन ही नहीं है। अब पहले मैं इलिप्टिकल की टूल से, ये जो हमने लिया हुआ था इलिप्टिकल मार्की टूल, इससे सिलेक्शन ले रही हूँ। अब जैसे मुझे इतने पार्ट की सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, अब मैं जस्ट कंट्रोल और जे करूंगी तो जितनी मैंने सिलेक्शन लिया ये नेक्स्ट लेयर पे मूव कर गई है। ये देखें, ठीक है। ये इसका बेसिकली काम है कि हम पिक्स में जितनी, अगर हमें अपने अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन चाहिए तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं। या आप रेक्टेंगल में भी ले सकते थे, एलिप्टिकल मार्केट टूल में भी लिया। इसको डिलीट कर रही हूँ। अब हमारे पास ये जो टूल है मैग नेक्स्ट है, पहले है लासो टूल, ठीक है। इसको हम लासो टूल बोलते हैं, यानी कि ये क्या करता है, फ्री हैंड सिलेक्शन, मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शन। आपने क्या करनी है, एक फ्री हैंड सिलेक्शन लेनी है, उसमें आपने माउस को छोड़ना नहीं है। अगर आपको मतलब थोड़े से एरिया की सिलेक्शन चाहिए देन आप इसकी मदद से ले सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको कहीं छोड़ दिया, जैसे अब इस यहाँ इस तरह करके छोड़ दिया, तो ये सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगी। तो इसके लिए ये ज्यादा हमें जो इफेक्टिव टूल नहीं होता, क्योंकि हम इसके लिए परफेक्ट जो सिलेक्शन है वो नहीं देता ये। लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत हमें चाहिए, कुछ हवाला चाहिए, तो इसकी मदद से हम इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ ये इस प्लेट की चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए माउस अड़ गया है मेरे को, क्या मैं इसको छोड़ूंगी तो ये यहाँ पे सिलेक्शन जो है इसने कर दी है, लेकिन मुझे ये सिलेक्शन चाहिए नहीं थी। इसलिए मुझे इसको रफली जो सिलेक्शन करनी है ना, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन लॉसर टूल। ये जो पॉलीगॉन लॉसर टूल होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ जो वर्टिकल है, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे ये लाइन में जो है ना, हमें लेंथ वाइज ये इसकी सिलेक्शन देता है। इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ, जूम आउट करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ये, अब ये लाइन में इसकी सिलेक्शन करेगा। गौर से देखिए। अब मुझे अगर किसी चीज की लाइन में सिलेक्शन चाहिए तो ये लाइन में इसकी सिलेक्शन करता रहे। आपने इसको जूम कर लेना ताकि आपको clear नजर आए। अगर आपके पास सिलेक्शन गलत हो रही है तो सिंपल डिलीट कर लें, वो खत्म हो जाएगा वहां से। अब ये देखिए कि आपके पास एक छोटा सा सर्कल आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको मैं पहले वाले पाथ के करीब लेके आ रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये पाथ यहाँ पे क्लोज हो गया। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी तो ये देखें ये एक सिलेक्शन बना दिया उसने, ठीक है। अब कंट्रोल जे करूंगी तो अब जितने हिस्से की मैंने सिलेक्शन ली थी, ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब मैं इसको मूव टूल की मदद से जहां भी अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट करना चाहूँ तो वो इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इतने हिस्से की उसने क्या ली, इसकी सिलेक्शन लिया। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये लेयर के ऊपर लेयर आ रही है।
अच्छा, एक और है इसके अंदर, मैग्नेटिक लासो रूल। मैग्नेटिक लासो रूल क्या करता है, ये जो साथ साथ सिलेक्शन हमने करनी है ना, ये उसके साथ साथ ये मूव करता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई नहीं है कि आप माउस को छोड़ के काम करें, या जैसे भी आपने जैसे इसको मूव करवाना है साथ साथ, तो देन ये क्या करेगा, उसकी सिलेक्शन देता रहेगा। दिस इज प्लेट की ले रही हूँ, तो देन मैं इसको जस्ट इसके राउंड मूव कर रही हूँ माउस के, तो ये वैसे इसकी सिलेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे जाके इसने भी ये नीचे छोटा सर्कल शो किया है, इसका मतलब ये पाथ यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब ये सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल जे करूंगी, तो अब जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया है ये इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, आपने इसको देख लेना है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो परफेक्ट जा रही है या नहीं। अब ये देखें, यहाँ से ये खराब हो गया। डिफरेंट सिलेक्शन टूल है जो हम अपने काम में यूज करते हैं, ये सारे वही हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल इसका क्या है कि ये क्विकली जो है आपकी सिलेक्शन कर देगा। जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये हमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक क्विक सिलेक्शन टूल, दूसरा है मैग्नेटिक वांड टूल। अब क्विक सिलेक्शन का क्या मतलब है कि अब मुझे जितनी सिलेक्शन चाहिए मैं उसके ऊपर जस्ट ये इसको प्रेस करूंगी, मतलब करूंगी। अगर मुझे चाहिए कि इसका ब्रश मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो देन आप सिंपल ये जो ब्रैकेट्स दी हुई है आपके साथ कीबोर्ड के ऊपर, ओपी के साथ जो दो ब्रैकेट्स दी हुई है, आपने जो इनको क्लिक करना है, ये देखिए अगर मैं करती हूँ लेफ्ट वाली ब्रैकेट को तो ये स्मॉल हो जाता है ब्रश। अगर अगर मैं राइट वाली को करती हूँ तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर आपने ब्रश का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो देन आप इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स को यूज करोगे। लेफ्ट वाली को यूज करोगे तो साइज कम हो जाएगा, और अगर आप राइट वाली को यूज करोगे तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखें इसकी सिलेक्शन हो गया है, जस्ट कंट्रोल जे करनी है आपने। कंट्रोल जे करेंगे ना तो ये कॉपी होके दूसरी लेयर पे चला जाता है, सिर्फ सिलेक्शन जाती है जितनी आपने की है। ठीक है, बाकी का जो इमेज है वो नहीं जाता। इसलिए अगर आप कोई इमेज में से कोई पार्ट चाहिए तो इसी तरह से आप उसकी सिलेक्शन करें, देन आप उसको कंट्रोल जे कर दें, तो आपके पास जो नेक्स्ट लेयर है उसमें मूव कर देता है कि ये आपको ये ऑब्जेक्ट है जिसकी आपने सिलेक्शन की थी। यहाँ तक कोई मैम क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये जो क्विक जी, सिलेक्शन है इसके जो ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है, ये सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट प्रेस करनी है या साथ कंट्रोल या शिफ्ट वगैरह करनी जस्ट ब्रैकेट आपने प्रेस करनी है। ठीक है, जैसे सिंपल ब्रश है इसके ऊपर आपने ओपी के साथ जो दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ना, आपने कोई शिफ्ट कुछ भी नहीं, आपने जस्ट प्रेस करना। जस्ट अगर आप रफ लेफ्ट वाली करोगे तो उसका साइज कम हो जाएगा, और अगर आप राइट वाली करोगे तो उसका जो साइज है ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। सिंपल है? हमने लेकिन आगे हो जो नहीं रहा ब्रश मैम, यूज कर। हाँ जी, नहीं हो रहा मेरे पास मैम ये। क्यों नहीं हो रहा आपका? इसको क्लिक करें, हो जाएगा। ये देखिए सिंपल मैं करें, कौन सी ब्रैकेट्स यूज करें आप? मैम मैं कुछ देर बाद क्वेश्चन कर। हाँ जी, ट्राई करें, ना हुआ तो मैं फिर दोबारा बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है मैजिक वॉन्ड टूल। इसका मतलब क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि जो सेम तरह के कलर होते हैं उसको खुद ही एनालाइज करके तो सिलेक्शन कर देता है। जैसे अब ये ब्लैक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये जितना भी ब्लैक है उस एरिया को ये इसने सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, अब ये इस पे किया तो इसने इसके साथ जितना भी आ रहा था आप उसके साथ कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि ये सिलेक्शन भी रहे और अगली सिलेक्शन भी रहे, तो शिफ्ट को होल्ड कर लो, और बाकी जितनी भी सिलेक्शन उसके ऊपर आप क्लिक करते जाओगे तो वो भी सिलेक्शन उसके अंदर ऐड होती है। यहाँ से आपने क्विक सिलेक्शन टूल ले लें, ये सारी। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल से जो बाकी की सिलेक्शन रह गई है वो आप ले लें, और शिफ्ट प्रेस करके तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये सिलेक्शन भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सॉरी। कंट्रोल जे करें तो देन ये देखेंगे इसकी सिलेक्शन इससे पहुंच गई। ये डिफरेंट सिलेक्शंस हैं जो आपने करनी है डिफरेंट पिक्चर्स के ऊपर। एक और पिक्चर पे देख लेते हैं, जस्ट सिलेक्शन टूल मैंने आपको भी करवाना है। अब यहाँ पे ये एक है मेरे पास पिक। अब अगर मैं इसको देखूं, मुझे सिर्फ इतनी इमेज चाहिए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक का जो है मैंने इसको किया हुआ क्लिक।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ साथ मूव करते जाएंगे, आपको उसकी सिलेक्शन दे दे। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे, पाथ क्लोज करने के लिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल शो कर देगा, उसके पास लेके आऊंगी, देन ये देखिए इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल जे करूंगी तो ये इतने पार्ट को जितने को मैंने सिलेक्ट किया है, इसको वो नेक्स्ट लेयर पे मूव करवा देगा। अब मैं इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकती हूँ, कंट्रोल टी करूंगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका साइज अब मैं अपने लिहाज से छोटा या बड़ा जितना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। अब मुझे इतने हिस्से को चाहिए सिलेक्शन के लिए, ये टूल लेते हैं। ये जो परफेक्टली सिलेक्शन है, इसके लिए भी डिफरेंट तरीके होते हैं कि आपकी एक तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो फोटोशॉप भी आपको कुछ ट्रिक्स देता है कि आप उसको यूज करते हुए भी अपनी सिलेक्शन को जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल जे कर रही हूँ। अब ये जो मेरे पास चीज आई है, इसको मैं यहाँ मूव करवा सकती हूँ। ये देखिए, ये पहले एक था, मैंने इसको दो कर दी। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि जो आपकी सिलेक्शन है वो कितनी नीट है। और मैंने तो रफ की थी, इसको जरा जूम करके हम देख सकते हैं एजेस वगैरह। ये देखिए, इसके लिहाज से शार्प तो नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हुई कि ये विजिबल हो के ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी जो पिक्चर्स वगैरह में जो लेके आते हैं, डिफरेंट है ट्रिक्स जो हमके फोटोशॉप में यूज करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मीटिंग का टाइम कम है। नेक्स्ट लिंक देती हूँ आप। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? पूछ लिया करें अगर कोई हो क्वेश्चन, तो उसी टाइम निकल जाता है, इस तरह से फिर बताना मुश्किल होता है। नो मैम, हो गया। या आपने प्रैक्टिस करनी है, अनसप्लैश से आपने पिक्चर्स ले लेनी है अपनी मर्जी से, और दो तीन की सिलेक्शन लेके तो आपने मुझे बताना है किस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन की। ठीक है, आज सिर्फ हमने सिलेक्शन टूल देखे, अभी मैं एक आपको पोस्टर और बनाना सिखाती हूँ। चलिए, मैं नेक्स्ट लिंक आपको देती हूँ, वो ज्वाइन करें। ओके मैम।